आप लिखो कि जो माया है ये किसी साधु संत को भी नहीं छोड़ती है, बड़ी प्रबल है? तो महाराज जैमिनी मुनि ने मना कर दिया कि वो साधु नहीं हो सकता है, वो संत ही नहीं हो सकता है जो माया के चक्कर में पड़ जाए, बंध जाए। वेद व्यास ने कहा कि लिखो आप, मैं लिखवा रहा हूं। जैमिनी मुनि मना कर रहे हैं कि नहीं लिखूंगा। जब कहना नहीं माना तो वेद व्यास जी चले गए। अब जैमिनी मुनि महाराज कुटिया के अंदर बैठे हैं। ठंड के दिन थे। ठंड के दिनों में क्या हुआ कि एक दिन की बात की, जैसे आधी रात का समय हुआ तो किसी स्त्री ने महाराज बाहर से आवाज लगाई कि दरवाजा खोलो, अंदर कौन है, अंदर कौन है। बाहर महाराज रिम झिम वर्षा लगी हुई थी। तो जैमिनी मुनि ने कहा कि मैं अंदर अकेला इस वक्त एक संत हूं और आपके लिए दरवाजा नहीं खोल सकता। तो महाराज उस स्त्री ने कहा कि आप कैसे साधु हैं जो एक अभागन स्त्री के ऊपर दया करना तक नहीं जानते हैं? आपको साधु किसने बनाया? मैं बाहर ठंड के मारे भीगी जा रही हूँ, ठंड से कांप रही हूँ और आप दरवाजा खोलने के लिए मना कर रहे हैं। जब महाराज बार बार गिड़गिड़ाई तब उस अंदर से जैमिनी मुनि ने कहा कि देखिए एक शर्त के ऊपर दरवाजा खोलूंगा, अगर आपको अंदर आना है तो मैं बाहर चला जाऊंगा। शर्त मंजूर हो गई कि ठीक है। अब जैसे ही जैमिनी मुनि ने उस दरवाजे को खोला, भीगे हुए स्त्री के ऊपर एक ही दृष्टि पड़ी। वो स्त्री अंदर चली गई और जैमिनी मुनि बाहर खड़े हो गए। अब थोड़ी ही देर में जो दृष्टि पड़ी थी ना, तभी तो कहा कि ये 5 वैश्याएं ये न जाने कब क्या करवा दे इंसान से। तो महाराज अब आवाज देने लगे जैसे पहले वो स्त्री दे रही थी कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अंदर से आवाज आ रही है कि आप एक संत है और मैं अकेली स्त्री अंदर हूं, मैं दरवाजा कैसे खोल सकती हूँ? जैमिनी मुनि ने कहा कि आप दरवाजा खोलो। जब बार बार मना कर दिया तो इस माया का चक्कर देखो। जैमिनी मुनि ने कुटिया के ऊपर वो चढ़ गए और घास को महाराज वहां से हटाया और अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो जा करके उस स्त्री से कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, मुझसे शादी कर लो। मना कर दिया कि थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि मैं एक संत हूं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, अब कैसी बातें आप कर रहे हैं? जब बार बार शादी के लिए कहा तो आज महाराज उस स्त्री ने शर्त रख दी कि एक शर्त के ऊपर शादी करूंगी। वो शर्त क्या है कि आपको घोड़ी बनना होगा और मुझे पीठ के ऊपर बिठाना होगा और इस कुटिया के 7 चक्कर आपको वैसे ही लगाने होंगे। जैमिनी मुनि ने हाँ कर दी कि ठीक है। और उसी समय महाराज वो घोड़ी बन गए। वो स्त्री पीठ के ऊपर बैठ गई। जैसे ही 7 चक्र महाराज पूरे हुए और जैसे ही वो 7 चक्कर पूरे हुए तो जैमिनी मुनि बड़ी खुश हुए कि अब तो शादी हो जाएगी। और जैसे ही महाराज गले में भैया डालने लगे, वेद व्यास की दाढ़ी हाथ में आ गई। बोली बांके बिहारी लाल की। और जैमिनी मुनि पसीना पसीना हो गए महाराज। अब वेद व्यास ने पूछा कि अब बोलो, मैंने आपको कहा था कि लिख दो कि माया संतों को भी नहीं छोड़ती है, ये माया किसी को नहीं छोड़ती है, तो आपने तो इनकार कर दिया, अब ये क्या? अब महाराज कोई जवाब जैमिनी मुनि नहीं दे पाए। ये इंसान भी महाराज ऐसा ही करता है। जब गर्भ में होता है तो भगवान से वायदे करता है कि भगवान इस गर्भ से मुझे छुड़ा दे, मुझे बाहर भेज दे। बाहर जा करके वायदा करता हूँ कि तेरा नाम लूंगा, भजन करूंगा, कथा करूंगा, सुनूंगा, दान करूंगा, तीर्थ यात्रा करूंगा। लेकिन जैसे ही इस कलयुग की हवा लगती है वो बच्चा आ करके रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि गर्भ में उसे याद थी, वो नाम ले रहा था, भगवान को याद कर रहा था। लेकिन जैसा ही ये कलयुग है ना, दुखालियों का घर है, दुखों का घर है, तो माया घेर लेती है। जन्म हो गया महाराज। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो गया, अच्छा पढ़ लिख गया, नौकरी के ऊपर जा करके भगवान की कृपा से नौकरी भी लग गई
और महाराज अब उस गद्दी के ऊपर, उस कुर्सी के ऊपर बैठ करके आप देखते हैं आजकल छोटे से लेकर के बड़ों तक सिफारिश का जमाना है, रिश्वत ली जाती है, पेट भरने के लिए गवर्नमेंट अच्छी तनख्वाह देती है, लेकिन आज का इंसान पेटी भरने के चक्कर में ना जाने क्या क्या करता है। बोली बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। तो ये माया किसी को भी नहीं छोड़ती। गुनगुनाएंगे एक भजन, ये माया ऐसी ठगनी है भजन हो न नहीं देती, ये माया